फिनोमिना हो सकते हैं, क्या क्या होंगे, पॉसिबिलिटी किस किस फिनोमिना की है। पहली बात, या तो एब्जॉर्प्शन हो जाए, या दूसरा कुछ और भी हो सकता है। कोई और भी पॉसिबिलिटी है क्या? सर ट्रांसमिटेंस हो सकता है। ट्रांसमिटेंस हो सकता है, मतलब बिना अनडेविएटेड पास कर दे, या कुछ और भी हो सकता है। और भी कोई? सर आपकी जो ये आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। एक सेकेंड, भाई किसी साइड है। ओके, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश। ऑडियो आई थिंक मैक्सिमम ही है। चलो मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली जब भी रेडिएशन मैटर के ऊपर फॉल करता है तो दो टाइप के फिनोमिना हो सकते हैं, या तो एब्जॉर्प्शन एमिशन होगा, ट्रांसमिटेंस नहीं लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन एमिशन, पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर एमिट करेगा, या दूसरा फिनोमिना हो सकता है स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग क्या होती है, किसी को आइडिया है? बचपन में सुना होगा बहुत सारा, स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है। कैमरा सेटिंग्स एंड ऑटो फोकस ऑफ करना। ओके, ऑटो फोकस हो। सो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे आपका स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग में क्या होता है, आपके पास कोई भी पार्टिकल है, उससे टकरा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेविएट हो जाती है, हर एक डायरेक्शन में एमिट करने लगता है। ये ऐसा कुछ डेविएट हो जाती है। चमकते पार्टिकल, धूल के कमरे में जाओ तो स्कैटरिंग दिखाई देती है। बचपन में आता था, धूल भरे कमरे में अगर रोशनी की एक बीम आ रखी हो, लाइट की एक बीम आ रखी हो, तो क्या होगा कि वो धूल वाले पार्टिकल रोशनी की बीम में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान है? यस सर। इसमें मैंने ये पढ़ा था इसमें कि सर जो पार्टिकल साइज है ना, अगर उसके कॉरस्पॉन्ड उसकी वेवलेंथ तो लाइट की, तब स्कैटरिंग होती है। λ/2 के बराबर, λ/2 से छोटी वेवलेंथ का पार्टिकल होना चाहिए शायद, ऐसा कुछ ऐसा ही कुछ पढ़ा था सर का स्कैटरिंग के बारे में। हाँ, वेवलेंथ का हाफ कर दे उतना पार्टिकल साइज हो तो स्कैटरिंग की तरफ जाएगा। ओके, λ/2 Yes, के अंडर आता है, थोड़ा λ/2 का रेंज में अगर पार्टिकल साइज है तो स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग में भी दो पार्ट हो सकते हैं, सेम वेवलेंथ पे एमिट हो जाए। मतलब इनिशियल अगर मैं I0 इंटेंसिटी लेता हूं और μ0 फ्रीक्वेंसी लेता हूं, तो नई फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, μ0 की और μ0 ही रहे। मतलब नई फ्रीक्वेंसी जो आए उसको मैं μ1 बोल रहा हूं, वो इक्वल हो जाए μ0 के, तो क्या रहेगा, सेम फ्रीक्वेंसी रहे। इस टाइप की स्कैटरिंग को बोलते हैं रैले स्कैटरिंग। रैले स्कैटरिंग किसको बोलेंगे, जब फ्रीक्वेंसी सेम रह जाए, स्कैटर होके भी जो नई वेवलेंथ आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो रैले स्कैटरिंग, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो क्या बोलेंगे, रमन स्कैटरिंग। रमन का नाम सुना होगा, अपने वाला ही है। यस सर, सीवी रमन। रमन स्कैटरिंग। सर इसमें जो इंटेंसिटी होगी वो भी इक्वल होगी या अलग हो सकती है? इंटेंसिटी अलग हो सकती है, क्योंकि सारी की सारी वेवलेंथ जो आ रही है वो स्कैटरिंग शो करे जरूरी नहीं है, क्योंकि पार्टिकल अगर पाथ में आएगा तभी स्कैटरिंग होगी, है ना। और Yes. एक वेव के पाथ में यूजुअली एक ही पार्टिकल आ पाता है, क्योंकि सेम रेंज का रखते हैं हम पार्टिकल। तो इस वजह से बहुत सारी वेव्स डायरेक्टली पास कर जाएंगी तो स्कैटरिंग बहुत कम जगह होगा, इंटेंसिटी कम आएगी। हाँ, तो रमन स्कैटरिंग के अंदर दो फिनोमेना हो सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ जाए या फ्रीक्वेंसी कम आ जाए।
दोनों पॉसिबल हो सकता है। कैसे, इस पे भी बात करेंगे। आपके पास क्या हुआ, मैंने क्या लेना था, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी, ओल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन म्यू वन, नई फ्रीक्वेंसी के थोड़ा ज्यादा है तो हम लोग इसको कुछ बोलेंगे। और अगर दूसरा पार्ट में ले लेता हूं, म्यू नॉट इज लेस देन म्यू वन, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप से जो स्कैटरिंग होती है उसको बोलते हैं स्टोक्स लाइन, स्टोक्स लाइंस। सर ये आपकी स्क्रीन सही से विजिबल नहीं है। स्क्रीन, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे वो सेटअप कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड का चल रहा है प्रोसेस, तो अगर चल जाएगा तो मैं उससे ट्राई कर लूंगा, लेकिन अभी मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। जी देखो अगर हो जाए तो सेट, एक बार ट्राई करो। यस, सर ये चलाऊं? स्टॉक्स लाइन है यहाँ पे, न्यू नॉट ग्रेटर देन न्यू, इसके आगे वन है या क्या है? वन है। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ तब आ जाएगा शायद, या जूम कर देता हूँ, बेटर रहेगा। जूम इन, ओके, अभी दिखाई दे रहा है? जी सर, ओके, बट ब्लर है। अभी ठीक है या नहीं, अब भी इश्यू है? अब सही है सर। ठीक। जी। सो म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू वन, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो थी आपकी, फाइनल फ्रीक्वेंसी उससे कम है, तो लाइंस को क्या बोलेंगे? स्टोक्स लाइंस या स्टोक्स लाइन, लाइंस की बजाय लाइन कर दो क्योंकि सिंगल। और अगर ये नई फ्रीक्वेंसी पुरानी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो उस केस में क्या बोलेंगे? एंटी स्टोक्स लाइन। तीन चार चीजें बताई हैं। पहले इनिशियल में मैटर को रेडिएशन से इंटरेक्शन देखा, कुछ आई नोट फ्रीक्वेंसी थी, आई नोट इंटेंसिटी थी, म्यू नोट फ्रीक्वेंसी थी। अब मैटर दो टाइप के फिनोमिना शो करता है, या तो स्कैटरिंग शो करेगा या एब्जॉर्प्शन एमिशन शो करेगा। एब्जॉर्प्शन एमिशन को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, स्कैटरिंग का मैं थोड़ा सा और डीप में लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैटर स्कैटरिंग कब शो करेगा? जब मैटर के अंदर जो पार्टिकल साइज होगा वो λ/2 की रेंज में होगा। लैम्डा क्या होगा? इस लाइट की वेवलेंथ, इस लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा होगी। सो λ/2 की अगर रेंज में मैटर के पार्टिकल लाई कर रहे हैं तो स्कैटरिंग होगा। और स्कैटरिंग दो टाइप का होता है, रैले स्कैटरिंग और रमन स्कैटरिंग। रैले स्कैटरिंग में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, जबकि रमन स्कैटरिंग में फ्रीक्वेंसी दो टाइप की हो सकती है, या तो वो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। अगर जो ओल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, वो न्यू फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तो स्टोक्स लाइन बोलेंगे, और इनिशियल फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो एंटी स्टोक्स लाइन बोलेंगे। इतना अगर समझ आया हो तो कॉपी कर लो, नहीं समझ आया हो तो डाउट पूछ लो। सर आप बुक बता सकते हैं कोई सर इसके लिए, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के लिए? भाई मैं अपने जेआरएफ के टाइम बता देता हूँ। मैंने 2 दिन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा किया था और मैंने पूरी शर्मा पठानिया से कवर किया था। ओके सर, ठीक है। जेआरएफ के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है? पता नहीं फिलहाल तो सर सारे नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने एग्जैक्टली 15 दिन पढ़ा था जेआरएफ के लिए। 1 दिसंबर को प्रिपरेशन शुरू किया था, 16 दिसंबर को पेपर था। सर कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं सुबह 4 से और रात के 9। बीच में मतलब खाना पीना? मतलब वो तो करना ही है, उसकी बिना कैसे चलेगा। खाना पीना भी, थोड़ा रेस्ट भी, लेकिन इतने दिन में मेरा हो गया था। सर रैंक कितनी थी आपकी? ऑल इंडिया रैंक 53, जर्नल कैटेगरी, 125 मार्क्स। गुड सर।
हाँ जी सर ये रेंज बताया λ/2 ये λ/2 रेंज बताइए। ये पार्टिकल साइज का रेंज बताया मैंने। इस रेंज में अगर पार्टिकल साइज हो तो आपका क्या होगा, स्कैटरिंग का फिनोमिना फिजिबल हो पाएगा। कुछ डाल रहे हो क्या तुम लोग ग्रुप पे? चलिए, तो ये अगर समझ आ गया हो तो मैं आगे प्रोसीड करूं। ये हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है, यस सर। यस सर। बढ़िया। मैं खुद अच्छा नहीं पढ़ता लेकिन पढ़ा ठीक ठाक देता हूं, क्योंकि मेरा बच्चा, एक स्टूडेंट मेरा फर्स्ट ईयर 2018 में आईआईटी एडवांस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 25 था। आईआईटी एडवांस एग्जाम का नाम तो सुना होगा। यस सर। हाँ, लास्ट ईयर एक बच्ची नीट में ऑल इंडिया रैंक 400 पे, नीट में नहीं सॉरी एम्स में ऑल इंडिया रैंक 400 पे सेलेक्ट हुई है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर स्कैटरिंग का टाइप्स बताया था आपको, डिफरेंट टाइप का। अब हम लोग आते हैं कि जो आपके पास डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, आपके पास मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है वो कितने टाइप की होती है। एटॉमिक एनर्जी तो आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं। एटम की बात करूं तो आपके पास डिफरेंट, आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होंगे, इनके अंदर ट्रांजिशंस होते हैं। परफेक्ट, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे आता रहता है। तो ये ट्रांजिशन होते हैं, मतलब ये आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं एटम के अंदर सिंपली। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में कुछ डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूल में बहुत सारी डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 टाइप के यूजुअली हो सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, सेकंड वन इज रोटेशनल एनर्जी लेवल, थर्ड वन इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, फोर्थ वन इज ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल। तो ट्रांसलेशनल में एक्चुअली एनर्जी लेवल नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसलेशनल एनर्जी नॉन क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइजेशन सुना है किसी ने, क्वांटाइजेशन वर्ड? हाँ यस सर। चलो ठीक है। रन कैसे कराना है, कुछ आइडिया? चलेगा तभी हो पाएगा, तो फिर दोबारा बुलाना पड़ेगा। हाँ, मेरी 3 बजे खत्म होगी। हाँ ठीक ठीक, ओके। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन का एक प्रिंसिपल होता है। क्वांटाइजेशन क्या होता है, कोई तो बोलो, इतने इंटेलिजेंट हो यार, एमएससी में आ चुके हो, कुछ कुछ तो बहुत पढ़ते हैं मैंने देखा है। क्वांटाइजेशन क्या होता है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रीट करना, पार्ट्स में स्प्लिट करना, बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में स्प्लिट करना। तो एनर्जी लेवल क्या होंगे, क्वांटाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि जैसे एनर्जी होती है वो फिक्स आपका एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा। जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उन्हें क्वांटा कहा जाता है। और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि स्प्लिट करना,
डिस्क्रीट पार्टिकल्स जनरेट कर देना या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जनरेट कर देना। तो यहां पर क्वांटाइजेशन होता है, मतलब सिर्फ आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे उनके अंदर क्वांटाइजेशन होगा, लेकिन ट्रांसलेशनल इज यूजुअली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता है, कहीं पे मूव कर सकता है, उसका क्वांटाइजेशन थोड़ी कर सकते हो आप कि इस पोजीशन पे रहेगा उसके बाद इस पोजीशन पे ही रह सकता है, उसके बाद इस पोजीशन पे रह सकता है, क्या ऐसा बोल सकते हो? हेलो, अरे कोई तो बोलो, सारे के सारे एक Yes, जैसे sir. तो हाँ, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल अगर मोमेंट शो करेगा तो उसका क्वांटाइजेशन नहीं हो सकता है, लेकिन रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स का क्वांटाइजेशन बहुत इजीली फिजिबल है, इनको हम लोग बहुत इजीली क्वांटाइज कर पाएंगे। अब क्वांटाइज कैसे करेंगे देखो, सर क्वांटाइजेशन फिर से बता दो एक बार। एक बार फिर से बताते हैं। जी सर। देखिए बेसिकली होता क्या है, मैं मिलके बनाऊं छोटे छोटे शेल्स से, पूरी मेरी जी बॉडी सर। नहीं होगी, वो बहुत छोटे छोटे शेल्स से मिलके बनी है, लेकिन मैं क्या बोलूं, हाफ शेल कंबाइन करके, क्योंकि किस वे में कंबाइन कर रहे हो मुझे नहीं पता, क्या मेरी बॉडी बना पाओगे? सर इसका मतलब तो कॉन्टिन्यूअस मैनर में है सब कुछ। हाँ, तो क्वांटाइजेशन मतलब हाफ शेल से तो काम नहीं हो सकता, तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स जो है ना वो डिस्क्रीट होंगे, मतलब हर एक के बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ गैप होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। जैसे एनर्जी हम लोग दिखाते हैं एनर्जी लेवल्स को, तो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिखाया जाता है, इसी चीज को क्वांटाइजेशन कहते हैं कि डिस्क्रीट है भाई, यहां से यहीं जा सकता है, इसके बीच में नहीं रह सकता। जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर जंप करेगा यहां से तो यहां जाएगा, बीच में नहीं रह पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपने सुने होंगे। जी सर। है ना, बीच में थोड़ी अटक सकता है। अगर मैं छोटे लेवल पे बात करूं, अगर आपने सुने होंगे, फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप करेगा, 1.5 शेल में रह सकता है क्या? n इज इक्वल टू 1.5 नो पे रुक सर। गया, ऐसा फिजिबल नहीं है। तो इसी चीज को क्वांटाइजेशन कहा गया है कि एनर्जी लेवल्स की, जो आपके पास एनर्जी होगी लेवल्स की, वो फिक्स्ड होगी, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल, और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट h/2 की, शायद h/4 या h/2 के कोरस्पॉन्डिंग होता है। हम लोग एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज करते थे, mvr इज इक्वल टू nh/2 यस सर, एंगुलर मोमेंटम। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ कि जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा h/2 का मल्टीपल होगा। सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम का, सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई एंगुलर मोमेंटम की? h/2 होगी। जैसे चार्ज का अगर क्वांटाइजेशन करें तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज आप नहीं ले सकते। समझ आया कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्वांटाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि आपको डिस्क्रीट करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में एक स्पेसिफिक यूनिट होगी जो सबसे छोटी होगी, उससे कम में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उससे कम एनर्जी लेवल्स को नहीं रख सकते। तो क्वांटाइजेशन मेरे ख्याल से समझ आया हो तो पहले एक चीज नोट डाउन कर लो, टाइप्स ऑफ मोलिकुलर एनर्जी, ये लिख लो एक बार, टाइप्स ऑफ मोलिकुलर एनर्जी। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर एनर्जी, पहली टाइप है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर एनर्जी में पहला टाइप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सेकंड टाइप रोटेशनल एनर्जी, थर्ड टाइप वाइब्रेशनल एनर्जी। फर्स्ट टाइप इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सेकंड टाइप रोटेशनल एनर्जी, थर्ड टाइप वाइब्रेशनल एनर्जी, फोर्थ टाइप ट्रांसलेशनल एनर्जी। सो 4 डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल इज नॉन क्वांटाइज्ड इन नेचर, मतलब ट्रांसलेशनल का क्वांटाइजेशन नहीं होगा। ये एक स्टार मार्क करके लिख लेना, ट्रांसलेशनल एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज्ड इन नेचर। ओके, इतना अगर सबका नोट डाउन हो गया हो तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। इसमें कुछ नोट डाउन करने का था नहीं बोर्ड पे, आगे प्रोसीड कर सकता हूं।
एक साइंटिस्ट था बोर्न ओपेनहाइमर, कहीं सुना है? बोरेन, बोर्न यस सर, यस सर। बोरेन ओपेनहाइमर, इस टाइप से, बोरेन ओपेनहाइमर, HEIMER, हाइमर जी होता सर। है शायद। तो बोर्न ओपेनहाइमर ने एक अप्रोक्सीमेशन दी थी कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो वो किसके बराबर होगी? रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस किसके बराबर होगी? चौथा कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक। सो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इन सब का अगर सम कर दें तो वो टोटल एनर्जी के बराबर आएगा। हुआ भाई? यस सर। ट्रांसलेशनल एनर्जी को हम यूजुअली नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू बाकी तीन के रिस्पेक्ट में बहुत 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 ज्यादा कम होता है, बहुत एज वेल एज ये क्या होती है? नॉन क्वांटाइज्ड होती है। तो इस वजह से ट्रांसलेशनल एनर्जी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद जो नया अप्रोक्सीमेशन आएगा वो क्या आएगा? ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। इन सब के टोटल सम को क्या बोलेंगे? टोटल एनर्जी के बराबर हम लोग बोल देंगे। तो इसी चीज को बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। बेसिकली जो इन एनर्जीज का इंडिविजुअल सम होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर आ जाता है। हाँ, एक मैं दिखा देता हूँ आपको छोटा सा, बीच में मैंने लिख रखा है कि दिखाना है आपको। तो एक मॉलिक्यूल लेके मैं कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया, क्या मान लोगे? इसे HF मान लो या कोई और मॉलिक्यूल मान लोगे, CO मान लो। एक मॉलिक्यूल लिया है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दिखाई दे रहा है? यस सर। एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें एनर्जी किस किस फॉर्म में जा सकती है? पहली बात, ये कहीं भी मूवमेंट शो कर सकता है, तो उस फॉर्म में एनर्जी जा सकती है। XYZ डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, इस फॉर्म में एनर्जी जा सकती है। इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल एनर्जी। सेकंड क्या हो सकता है? ये रोटेट होने लग जाए, अपने ही एक्सिस पे फटाफट रोटेट होने लग जाए, ऐसा हो सकता है? या ऐसे रोटेट होने लग जाए मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पे, या ऐसे रोटेट होने लग जाए, बहुत सारे रोटेशन के फिजिबिलिटी बन सकता है ना? यस सर। में जा सकता है। वाइब्रेशनल क्या होगा? बॉन्ड स्प्रिंग का की तरह होता है, तो ये वाइब्रेट करने लग जाए, यूं 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 वाइब्रेट कर सकता है। यस सर। हो सकता है। जो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो ट्रांजिशन दे दें, उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये सारी एनर्जीज इन फॉर्म्स में जाती है। आया? इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मैं आगे प्रोसीड करता हूं। अब ओके, PC2 में सर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो का लिंक क्या लिखा हुआ था? सर वो एक्चुअली ये वाली क्लास का लिंक है ना, हमें मिल नहीं पाता, मतलब कि जो जिन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन लिया उनके पास ही आ पाते हैं। तो वो ग्रुप में मैसेज किया था कि उस वाले ग्रुप में भेज दिया करो, ये वो सब कॉमन है। यस सर। मैंने सबके ग्रुप में भी डाला है। नहीं है सर, वो सब फिजिकल वालों के पास ही आता है, मतलब जिस ग्रुप में भी मैसेज किया उसके अंदर सब बच्चे हैं, तो आप उसके अंदर सेंड कर दिया करो। मैंने जिस ग्रुप में सब बच्चे हैं ना उसमें भी सेंड किया है।
दोनों जगह सेंड। नहीं है सर, आता ही है हमारे पास। सर जब आपने सेंड किया था ना तब क्लास शुरू हुई थी। चलो जस्ट मैंने स्टार्ट करके सेंड कर दिया था, मतलब लिंक क्रिएट वहां से किया था। अदरवाइज मेरा लिंक फिक्स है, मेरा लिंक चेंज नहीं होता है, हर क्लास में सेम लिंक ही रहेगा। सर कौन से ग्रुप में लिंक सेंड करते हो, क्या ग्रुप का नेम है? मैंने इसमें किया था केमिस्ट्री ऑफिशियल ग्रुप MSc। यस सर। 2 वो सर सेंड कर दिया वो था। सर आपने थोड़ी देर बाद किया था, 2:02 पे क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी भाई, वो मैं जस्ट अपना सेटअप जमा रहा था यहाँ पे, कैमरा, लैपटॉप, ये अपना वो सेटअप जमा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने सेंड कर दिया साथ साथ ग्रुप में। चलो कोई बात नहीं, मेरा लिंक यही रहेगा, मेरा लिंक कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसी लिंक पे क्लिक करके 2 बजे हमेशा ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अपना लिंक सेव कर लो। अब तो कोई इशू नहीं। हेलो सर नहीं है हमेशा सेम लिंक रहेगा, मेरा लिंक चेंज नहीं होता। यूजुअली जूम में लिंक चेंज हो जाता है, मेरा लिंक चेंज नहीं होता है, मेरा लिंक सेम है। ये जूम का मतलब प्रोफेशनल ले रखा है मैंने, तो मंथली सब्सक्रिप्शन। हाँ, तो इसके मंथली चार्जेस कटते हैं मेरे 1100-1200 रुपए, तो फायदा उठाया करो। सेम लिंक रहेगा, लिंक चेंज नहीं होगा। ओके, अब मुझे एक चीज और बतानी है। ई इलेक्ट्रॉनिक इज ग्रेटर देन वाइब्रेशनल, ई वाइब्रेशनल विच इज ग्रेटर देन ई रोटेशनल। ये क्या बात बोली मैंने? जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होंगे वो वाइब्रेशनल से कहीं उनकी जो एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल से के बीच में जो गैप होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप होगा वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच के गैप से कहीं ज्यादा कम होगा, जबकि रोटेशनल का जो गैप होगा वो वाइब्रेशनल से कहीं ज्यादा कम। मतलब सबसे कम एनर्जी गैप किनके बीच में होगा? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में, फिर वाइब्रेशनल के बीच में, और सबसे ज्यादा गैप किसमें होगा? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में। बेसिकली इस चीज को कैसे दिखा सकते हैं? मैंने यहां पर क्या लिया, n इज इक्वल टू 0, या हाँ ले लो कोई बात नहीं, n इज इक्वल टू 1 2। मैंने यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल्स लिए हैं। पहले को मैंने ग्राउंड स्टेट बोल दिया, कुछ एक्साइटेड स्टेट है, हालांकि इसको मेरे को n से नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर n यूज किया है। So n is equal to 0 ground state, first excited state, second excited state. अब जब मैं n is equal to 2 को और जूम करके देखूं, n is equal to 0 को और ज्यादा जूम करके देखूं, तो अंदर मुझे फिर से स्प्लिटिंग दिखाई देगी। स्प्लिटिंग कैसे दिखाई देगी? यहां पर इसके अंदर मुझे दिखाई देगा V डैश, V डैश, V डबल डैश, V ट्रिपल डैश। मतलब ये 3 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स n इज इक्वल टू 0 के ग्राउंड स्टेट वाले उसमें लाई करेंगे, और उसको फिर से मैं जूम आउट करूं तो इस बार क्या होगा? इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स लाई करेंगे। इसको मैं किससे दिखा रहा हूं? इसको दिखा दो आप J, ओके, J1, J2, J3, J4। मतलब सबसे पहले
अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल लेता हूं तो वो स्प्लिट कर सकता है वाइब्रेशनल में। ये करके दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होगा उसके अंदर वाइब्रेशनल लेवल लाई करेंगे, और हर एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल लाई करेंगे। इस टाइप से ये स्प्लिटिंग होगी। ये कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है उसके अंदर रोटेशनल भी होगा और वाइब्रेशनल भी होगा, ये कह सकते हैं हम इसे? ऐसे नहीं, देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ऐसे बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, इसके अंदर डिफरेंट रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। यहां से ट्रांजिशन करके किसी भी ऊपर वाले के किसी में भी जंप सकता है, इलेक्ट्रॉन होगा ही, साथ में देयर में बी एसोसिएशन ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, देयर में बी 100% सकते, लेकिन क्या विजिबिलिटी हो रही है, यहां से ये जंप करेगा ऊपर की तरफ तो किसी भी लेवल में, क्योंकि इसके भी ऐसे स्प्लिटिंग होगी बहुत सारी, भी सॉरी n इज इक्वल टू 1 की सारी स्प्लिटिंग होगी, तो उसके किसी भी लेवल में, किसी भी वाइब्रेशनल में, और फिर उस वाइब्रेशनल के किसी भी रोटेशनल में जा सकता है इलेक्ट्रॉन। भाई ये यहाँ ऊपर जंप किया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको थोड़ा जूम आउट करके, ये 3 लिए मैंने, और इसमें मैं बीच वाले को उठा के उसमें 5 बना देता हूँ। मान लो ये यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंचा, तो मैं क्या बोलूंगा, n इज इक्वल टू 0, और इसके B1 से J1 से उठ के कहाँ गया, n इज इक्वल टू 1 के V2 और J डैश 3 कर देता हूँ इसको, तो मतलब एक अलग ही डिफरेंट एनर्जी लेवल में पहुंच गया। रोटेशनल और वाइब्रेशनल में भी एसोसिएट हो सकते हैं, 100% हो ये बोलना सही नहीं है। ओके एक बात बताओ, ये सबका कंपलसरी कोर्स है या सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री वालों का है? कंपलसरी कोर्स है, सबके लिए है। अरे यस सर। हाँ सर, सबके लिए। हमारा 13 स्टूडेंट्स के लिए खाली फिजिकल केमिस्ट्री का सर का यही तो टोटल 51 स्टूडेंट्स के लिए, ये मतलब क्लास में 51 है, सबके लिए है। ओके, मुझे सर ने ये बताया था, मेरे को शायद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी कि सिर्फ 13 के लिए है। हाँ सर, एक क्लास ओवर होने से पहले एक बार आप 5 मिनट में जो कल और आज की क्लास में सिर्फ टॉपिक जो करवाए उनके नेम बता सकते हो, क्योंकि कल की क्लास पे ले नहीं पाए थे लिंक के चक्कर में, लेट आया था। अगर आज मेरा नेट चल गया है तो मैं दोनों क्लासेस को एक साथ अपलोड कर दूंगा। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरा अभी भी वो नेटवर्क ठीक करने आया हुआ था, BSNL का मैंने फाइबर नेट कनेक्ट कराया है, तो वो कनेक्ट करने आया हुआ था, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि वो अभी सर्वर डाउन बोल के गया है, तो बोल रहा है 3 बजे कॉल करके देखूंगा। ओके, तो अगर वो कनेक्ट तो हो गया तो फिर मेरे को, क्योंकि ये 5-6 GB का वीडियो होता है, मैं आपका अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो दोनों आप देख सकते हो एक साथ, चलेगा? यस सर। हाँ सर। सब्सक्राइब कर दिया चैनल आपका। नहीं, सब्सक्राइब करने की बात नहीं है, बट जैसे इसको मैं कैसे डाल सकता हूँ, अनलिस्टेड वीडियोस के अंदर डाल सकता हूँ, कि आपके साथ ही लिंक शेयर होगा, जैसे मैं बाकी क्लासेस के साथ करता हूँ, मेरे अदर क्लासेस जो ले रहा हूँ उसमें, कि अनलिस्टेड वीडियोस के अंदर डाल दो तो आप लोग ही उसको देख पाओगे और कोई नहीं देख सकता, जिसके साथ लिंक शेयर होगा। ओके ओके सर। ओके सर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट का एक चीज में डाउट आया था, मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो मेरे को यस सर। जब भी सिग्नल आपके पास कोई भी हो, कोई भी आपको डिटेक्शन करनी होती ना, तो वेव की फॉर्म में होगा। जैसे वहां पर मैं बोल रहा था कि सोर्स से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, सैंपल के थ्रू पास करती है, फिर मॉड्यूलेशन बीच में होता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? बेसिकली एम्पलीट्यूड का मॉडिफिकेशन होता है। एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पे कुछ, इस हिसाब से एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करते हैं हम लोग, ताकि ये डिटेक्ट किया जा सके ये सिग्नल। मान लो कि एक वेव बहुत वीक है, उस वेव की एनर्जी बढ़ानी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं इसे। तो मॉड्यूलेशन क्या होगा? उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए उसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई कर दिया।
ओके यस सर। तो एक लाइन लिख लो, द मॉड्यूलेशन ऑफ वेव by varying its amplitude to make its signal recognizable. मॉड्यूलेशन के आगे डबल डैश लगा के मॉड्यूलेशन उसके आगे कर लेना ऐसे करके, द मॉड्यूलेशन ऑफ वेव बाय varying its amplitude to make its signal recognizable. सिग्नल को डिटेक्ट रिकॉग्नाइजेबल बनाने के लिए जो मॉड्यूलेशन होता है वेव के एम्पलीट्यूड, उसको उस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जी सर। चलिए हाँ जी, सो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। कहाँ तक आ गया? मॉड्यूलेशन अपना हो गया। एक मुझे और चीज बतानी थी आपको। एक क्वेश्चन लिख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिख के बताओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3 × 10⁻³ सेकेंड। Frequency of an electromagnetic radiation is 3 × 10⁻³ second. Calculate its energy in joule, calorie, centimeter inverse and electron volt. किस किस में कन्वर्ट करना है? किस किस में एनर्जी कैलकुलेट करनी है? आर्ग में। नेक्स्ट किस में कैलकुलेट करनी है आपको? जूल में। नेक्स्ट किस में कैलकुलेट करनी है? कैलोरी में। उसके नेक्स्ट किस में कैलकुलेट करनी है आपको? सेंटीमीटर इनवर्स में। और उसके नेक्स्ट किस में कैलकुलेट करनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फंस गए। देखते हैं किसको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री आती है। कोई कर रहा है? कॉपी पेन लेके बैठे हो? सर कर रहे हैं। आधे लोग तो चलो मोबाइल खोल के देख लेते हैं। आधे लोगों के तो ये हाल है, चलो मोबाइल खोल देख लेते हैं, क्या कॉपी पेन करेगा? या मोबाइल साइड में रख दिया, नींद ले रहे हैं। नहीं सर कर रहे हैं। सर आंसर इसके आ रहे हैं 19.8 × 10⁻³ जूल। और कैलोरी, जी सर, कैलोरी में 4.714 × 10⁻³ और अर्ग में 19.8 × 10⁻30 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12.375 × 10⁻11। परफेक्ट लग रहा है, सही लग रहा है बिल्कुल। सेंटीमीटर इनवर्स। बाकी किसी का आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हाल है? कुछ तो बताओ। सर जूल वाली तो होगी, बाकी नहीं हुई। जूल वाली हो गई, बाकी नहीं हुई। यही था कि कन्वर्जन आपको सीखने हैं। कल का सीखने हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए
क्वांटाइजेशन पे थोड़ा सा और बात करता हूं। जो आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको आपके पास V से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर मैंने आपको एक बात बोली थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन देते टाइम कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ड्रिवन बाय स्पेसिफिक ट्रांजिशन बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। मतलब क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कुछ ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, कुछ फॉरबिडन होते हैं। मतलब कुछ ट्रांजिशंस को क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ करता है, कुछ को अलाउ नहीं करता है। हालांकि इसमें स्ट्रिक्ट कुछ नहीं है, जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं वो भी होते हैं, अलाउड वाले तो होते ही हैं। दोनों टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो अलाउड ट्रांजिशन है वो हमेशा इंटेंस लाइन या इंटेंस बैंड देंगे। मतलब वो आपका जो अलाउड ट्रांजिशन की लाइन होगी वो डार्क होगी काफी, या इंटेंस दिखाई, इंटेंस समझ गए होगे ना, डार्क होती है थोड़ी। यस सर। और जबकि फॉरबिडन ट्रांजिशन की जो लाइंस होती है वो आपकी फेडेड होंगी, मतलब बहुत लाइट होंगी। इस तरह से ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन के अंदर। एक पॉइंट और स्टार मार्क करके नोट कर लेना, सिलेक्शन रूल्स आर नॉट ओबेड स्ट्रिक्टली। सिलेक्शन रूल्स आर नॉट ओबेड स्ट्रिक्टली। सिलेक्शन रूल क्या है, जो बताते हैं कि ट्रांजिशन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन दे आर नॉट ओबेड स्ट्रिक्टली। सो सिलेक्शन रूल्स आर नॉट ओबेड स्ट्रिक्टली, ये एक स्टार मार्क करके लाइन लिख लेना। ओके, अगर मैं आपके पास वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस की बात करूं तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल कहता है कि +-1 के बराबर वाला ट्रांजिशन हमेशा अलाउड ट्रांजिशन होगा। चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर शुड बी +-1। V इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, इसका अगर +-1 है तो ये वाला अलाउड ट्रांजिशन होगा। रोटेशनल वाले में इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर को J से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी +-1 वाला ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होता है। प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन, एंड दिस इज फॉर प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। ये सिर्फ प्योर रोटेशनल और प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन ये वाला अलाउड होगा, जबकि प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ये वाला अलाउड होगा। ठीक है भाई? सर हाँ जी बोलो। सर अगर वाइब्रेशनल लेवल में हम ग्राउंड लेवल से सेकंड लेवल में जाएंगे तो वहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल है या नहीं? डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, +-1 दे दिया ना हम लोगों ने। मतलब पॉसिबल है लेकिन फॉरबिडन के अंडर आएगा। पॉसिबल तो होगा लेकिन फॉरबिडन के अंडर आएगा। अगर पॉसिबिलिटी बोलेंगे तो पॉसिबल तो होता है, फॉरबिडन ट्रांजिशंस इजीली होते हैं। इवन ट्रिपलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशंस आपने सुने होंगे, फिजिबल हो पाते जी हैं। सर, ओवरटोन्स। हाँ, तो ये हो जाता है, पॉसिबल हो पाता है, लेकिन इसको फॉरबिडन की कैटेगरी में डाला जाता है। मतलब ये ट्रांजिशंस कम होते हैं एज कंपेयर टू अलाउड ट्रांजिशंस। बस इतना सा थोड़ा सा फर्क आता है। चलिए आज का क्लास यहाँ एंड करें। जी सर। यस सर। साथ साथ पढ़ना क्या है, नोट्स वगैरह भेजूं कुछ? जी सर, भेज दो। यस सर। सर क्लास ना बीच में मिस हो जाती है तो वो नोट्स। ठीक है, मैं नोट्स साथ साथ कर दूंगा आज। तो अगर मेरा शाम तक मैं अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा वीडियोस का। सर अटेंडेंस सेंड करनी है? अटेंडेंस सेंड कर दो तो बहुत अच्छा है। एक काम और करके दे सकते हो, जब वीडियो चल रहा मैंने ले ली। हाँ, आप एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर देना। अटेंडेंस की ले ली सर। इसकी भी, ये जो लेक्चर है जूम क्लास की, इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर देना। मेरे को भी एक बार प्रूफ देना होता है कि क्लास हुआ है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया? चलिए आज का क्लास फिर हम लोग यहीं एंड करते हैं, आगे कल प्रोसीड करेंगे। इसके मैं पूरे नोट्स शेयर कर रहा हूं, मेरे पास कुछ नोट्स पड़े हुए थे तो मैं भेज देता हूं आपको। ठीक है? यस।
ओके, थैंक यू। थैंक यू बाय सर। एवरीवन।